हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आज एसपीसी की जो हमारी एक सीरीज सी चल रही है उसमें आज हम बात करेंगे कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशन के बारे में। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक जनरल एग्जांपल, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। मान लीजिए यह सड़क है, ठीक है। इस सड़क पर आप अपनी बाइक लेकर जा रहे हैं। आप बहुत बढ़िया बाइकर है, बहुत अच्छा बाइक चलाते हैं, ठीक। ये आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये आपकी बाइक है। मान लीजिएगा मेरे हैंडराइटिंग ही बेकार है तो ड्राइंग कितनी बेकार होगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस सड़क पर जगह जगह पर खड्डे बने हुए हैं, ठीक है, गड्ढे हैं, ठीक। अब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बड़ा ही बेकार सा ये रोड है, ठीक है। इस रोड पे आपको चलानी है गाड़ी, ठीक। आप बहुत अच्छे बाइकर है लेकिन आपको इस जगह पे बाइक चलानी है। अब बाइक चलाना क्या हो गई, वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस। तो बाइक चलाना क्या हो गई, एक प्रोसेस हो गई। मतलब बाइकिंग क्या हो गई आपकी, एक प्रोसेस हो गई। अब आप इस प्रोसेस को कर रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से क्या होगा, इन गड्ढों की वजह से क्या होगा, आप जो कि बहुत अच्छे बाइकर हैं, आप कंसिस्टेंटली बहुत बढ़िया से इस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी कभी इधर जाएगी, कभी आप ऐसे जा रहे हैं, कभी आपको ऐसे जाना पड़ेगा, कभी ऐसे जाएंगे, ठीक है। मान लो फिर यहां गड्ढा आ गया, फिर आप ऐसे जाएंगे, फिर मान लो यहां गड्ढा है, फिर आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो ये गड्ढों की वजह से आपकी जो प्रोसेस है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो बेसिक कंसिस्टेंसी उसमें नहीं मिल पा रही जैसे आप दे सकते हैं। जो परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी आप में है वो आप यहां पे नहीं कर पा रहे। तो ये जो है, जो इस सड़क पे जो गड्ढे मौजूद हैं और इनकी वजह से आपकी प्रोसेस में जो फर्क आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी प्रोसेस कैपेबल नहीं हो पा रही। आपकी प्रोसेस क्या हो रही है, आपकी प्रोसेस जो है वो नॉट कैपेबल, ठीक है। आपकी प्रोसेस कैपेबल नहीं है। तो ये जो कॉजेज हैं, ये जो गड्ढे हैं, इनकी वजह से जो वेरिएशन आ रहा है इसे कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन। तो ये क्या है, कॉमन कॉज वेरिएशन, ठीक है। सड़क पे गड्ढे हैं, गड्ढों की वजह से आप जो कि बहुत अच्छे बाइकर हैं, आपकी प्रोसेस, बाइक चलाने की जो प्रोसेस है, बाइकिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस कॉज, इनकी वजह से जो वेरिएशन आपकी प्रोसेस में आ रहा है, इसकी वजह से आपकी प्रोसेस कैपेबल नहीं हो पा रही, ठीक है। तो ये जो कॉज है इसे कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन, ठीक है। अब आप इस चीज को समझिए, ये सड़क पे गड्ढे हैं, ये सड़क पे जो गड्ढे हैं हर बारिश में आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये इनहेरेंट इन प्रोसेस है। ये क्या है, प्रोसेस में मौजूद है, इनहेरेंट इन प्रोसेस, ये प्रोसेस में मौजूद है। इसकी वजह से आपकी बाइक में वेरिएशन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये उसमें मौजूद है। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। मान लीजिए ये गड्ढे यहां पर है, इन गड्ढों को ठीक अगर करना है तो क्या आप ठीक कर सकते हैं? क्या सड़क के इन गड्ढों को ठीक करने की क्षमता, योग्यता या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? नहीं, ठीक है। इन सड़क के गड्ढों को ठीक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पे होगी, गवर्नमेंट की होगी। गवर्नमेंट को इन गड्ढों को ठीक करना होगा। मतलब ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, इसके ऊपर एक्शन लेगा आपका सिस्टम, टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। एक्शन किसके लिया जाएगा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन ऑन सिस्टम, ठीक। मतलब यहां पे जब इन गड्ढों को ठीक कर दिया जाएगा तो एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा, या सरकार एक ऐसा सिस्टम बना देगी, टॉप मैनेजमेंट यानी गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम बना देगी कि हर बरसात के बाद आपको गड्ढों की मरम्मत करना है, जो नॉर्मली होता भी है, ठीक है। तो ये एक्शन किसने लिया, गवर्नमेंट ने लिया, टॉप मैनेजमेंट ने लिया, ठीक। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये कॉमन कॉज वेरिएशन का एग्जांपल, इसको कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन। कॉमन कॉज वेरिएशन प्रोसेस में इनहेरेंट होता है, इसकी वजह से प्रोसेस की कैपेबिलिटी प्रभावित होती है, प्रोसेस कैपेबल नहीं रहती है। और ये जो है ये आपकी प्रोसेस में लंबे समय तक रहता है, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस में लंबे समय तक मौजूद रहता है, लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है।
तो ये है कॉमन कॉज वेरिएशन। इसका एक एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से दूं, तो आपके टूल का घिसना, ये क्या है एग्जांपल कॉमन कॉज वेरिएशन का। अब जब टूल घिसना शुरू होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपको पार्ट में वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10 प्लस माइनस 0.5 का आप पार्ट बना रहे हैं। अब वो पार्ट बनना शुरू हुआ सही से जब तक टूल की कंडीशन ठीक थी। अब धीरे धीरे मान लीजिए टूल ने घिसना शुरू किया तो आपका मान लीजिए बनना शुरू हुआ 0.01, ठीक। फिर 2 पीस बाद आप देखते तो आता है 0.15, फिर 10.02, 10.021। तो आपको ये जो एक दिख रहा है वेरिएशन, ये किसकी वजह से आया, टूल के घिसने की वजह से। और ये हो रहा है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो होता है ये प्रेडिक्टेबल होता है, इसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कॉमन कॉज वेरिएशन का जो इफेक्ट पड़ेगा उसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये एक पॉइंट पहले लिखना था, मैं थोड़ा सा वो हो गया। तो ये जो चीज है इसे कहते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन। क्यों, क्योंकि टूल ने घिसना शुरू किया तो हम देखते हैं कि एक तरह का आपको खास ट्रेंड दिखेगा, आप समझ जाएंगे कि ये कॉमन कॉज वेरिएशन प्रोसेस में आ चुका है और ये प्रोसेस में मौजूद रहता है। अब मुझे बताइए कि ये जो प्रोसीजर है, जो टूल चेंज कर देने की जो प्रोसीजर है, क्या वो ऑपरेटर कर सकता है? नहीं। इस प्रोसीजर को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? टॉप मैनेजमेंट की। तो टॉप मैनेजमेंट यहां पे क्या कर देगा, एक प्रोसीजर बना देगा कि आफ्टर 500 पीस या 1000 पीस, जो भी आपको लगता है कि उसके बाद आपका टूल घिसना शुरू हो जाता है और वेरिएशन आपको नजर आता है, तो आप वहां पर उस सिस्टम को चेंज कर देते हैं। एक्शन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे आप एक्शन लेते हैं, एक प्रोसीजर बना देते हैं। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हैं कॉमन कॉज वेरिएशन इसे कहते हैं। इसके ठीक उलट, ठीक अपोजिट होता है स्पेशल कॉज वेरिएशन। इसको भी एक एग्जांपल से देखिए। जैसे हमने कहा आप सड़क पे जा रहे हैं, बाइक चला के जा रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया सड़क पे गड्ढे अड्डे ज्यादा नहीं है, फिर भी हो सकते हैं बिकॉज दिस इज इनहेरेंट इन प्रोसेस, ठीक है, उतने नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, काम कर दिया, उसके ऊपर एक्शन ले लिया गया, उनको रिड्यूस कर दिया गया। याद रखिएगा कॉमन कॉज वेरिएशन रिड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, ये रिड्यूस किए जाते हैं, एलिमिनेट नहीं किए जाते, ठीक है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं होते। क्योंकि अगर हम ये कह दें कि एलिमिनेट हो जाते हैं तो हमारा ये जो हम कह रहे थे कि इनहेरेंट इन प्रोसेस, ये वाला पॉइंट फेल हो जाता है, पूरी तरह से वो गलत साबित हो जाता है। तो आप इनको कॉमन कॉज वेरिएशन को आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सड़क से गड्ढे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, नहीं, है ना, कम हो सकते हैं, खत्म नहीं हो सकते। अब आप इस सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप बाइकर हैं, ठीक है, अचानक आपकी गाड़ी का पहिया फट गया, टायर का जो आपकी जो गाड़ी का जो टायर है वो फट गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये होगा अचानक से जो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही थी वो एकदम अनकंट्रोल हो जाएगी और आप गिर जाएंगे, ठीक है। आपकी प्रोसेस क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। जो बाइकिंग की प्रोसेस है, वॉट एवर यू डू इज अ प्रोसेस, तो बाइक चला रहे तो बाइकिंग इज अ प्रोसेस, तो ये जो प्रोसेस है बिकॉज ऑफ स्पेशल कॉज क्या वेरिएशन आएगा, अनकंट्रोल हो जाएंगे आप, आपकी प्रोसेस अनकंट्रोल हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रोसेस नॉट इन कंट्रोल बिकॉज ऑफ स्पेशल कॉज वेरिएशन, ठीक है। ये क्या है, स्पेशल कॉज वेरिएशन। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में मौजूद नहीं है, ये याद रखिए, ये प्रोसेस में मौजूद था, सड़क पे गड्ढे मौजूद थे, लेकिन टायर का फट जाना प्रोसेस में मौजूद नहीं है, ये अचानक हो गया, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉट इनहेरेंट इन प्रोसेस, नॉट इनहेरेंट इन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा अगली जो चीज है, अच्छा, अब जैसे ही हमने कहा कि टायर पंचर हो गया, फट गया, अब इसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, क्या गवर्नमेंट आके इसको ठीक करेगी, नहीं, इसको आप ही ठीक करेंगे। मतलब जो प्रोसेस के सबसे नजदीक है वो पर्सन इसके ऊपर एक्शन लेता है। तो एक्शन बाय टॉप मैनेजमेंट था जहां कॉमन कॉज में, यहां पर एक्शन टेकन बाय पर्सन नियर टू प्रोसेस, ठीक है।
जो भी प्रोसेस के नजदीक है उस आदमी के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं हम? लोकल एक्शन। इस एक्शन को क्या कहते हैं? लोकल एक्शन। इसको हम क्या कह रहे थे यहां पर? एक्शन ऑन सिस्टम। इसको लोकल एक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक मौजूद नहीं रहता, नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक नहीं रहता। ठीक है, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपने अपनी गाड़ी का पहिया ठीक करा लिया, खत्म हो गई प्रॉब्लम। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है टूल का टूटना, टूल का टूट जाना। टूल अगर आपका टूट गया तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? स्पेशल कॉज वेरिएशन का। मान लीजिए आपका पीस जो था वो 10.01 के आसपास बन रहा था, अचानक टूल टूट गया तो वो कहां चला जाएगा? 10 पॉइंट या मान लो 12 पे चला गया, 12.05। कुछ भी हो सकता है, मैं तो एक बता रहा हूं। अचानक हो सकता है कि टूल टूट जाने की वजह से क्या हुआ, वो पार्टी आपका बुरी तरह से फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो क्या हो गया? प्रोसेस जो कंट्रोल चल रही थी, ये प्रोसेस कंट्रोल चल रही थी 10.015, 10.01, 10.00, 9.95, ऐसी कुछ भी चल रही थी, ठीक ठाक चल रही थी, कंट्रोल थी। अचानक जैसे ही टूल टूटा, ये अनकंट्रोल हो गई। तो स्पेशल कॉज की वजह से प्रोसेस क्या हो गई? आपकी अनकंट्रोल हो गई। ठीक है ना? तो ये प्रेडिक्टेबल नहीं होता, नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, आपको नहीं पता कि कब अचानक से आपका टूल टूट जाएगा, ये आपको एकदम प्रेडिक्टेबल आप नहीं कर सकते, प्रोसेस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या प्रोसेस कहां जाएगी। ठीक है, वो जब केस हो गया तो आपका कहां पे पार्ट बनेगा, प्रोसेस कहां जाएगी, वो आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो अब अगली जो चीज है इसमें वो ये है कि जहां आप इसको रिड्यूस करते थे, कॉमन कॉज वेरिएशन रिड्यूस किया जा सकते हैं, लेकिन स्पेशल कॉज वेरिएशन जो है उनको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो? इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, तो ये एलिमिनेट होते हैं, ये रिड्यूस होते हैं। ठीक, हमेशा याद रखिए स्पेशल कॉज वेरिएशन के ऊपर पहले एक्शन लिया जाता है एसपीसी में। जैसे ही आप एसपीसी में स्पेशल कॉज वेरिएशन पे एक्शन लेते हैं तो आपकी जो प्रोसेस अनकंट्रोल होने की जो संभावना रहती है वो खत्म हो जाती है। आपकी प्रोसेस को आपको ये रहेगा कि प्रोसेस कम से कम कंट्रोल रहेगी। बाद में आप कॉमन कॉज वेरिएशन को रिड्यूस करके उसको कैपेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। एसपीसी में सारी चीजें तब की जाती है जब प्रोसेस कंट्रोल्ड हो, उसके बाद आप आगे का एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो पहले स्पेशल कॉज वेरिएशन को एलिमिनेट किया जाता है, देन कॉमन कॉज वेरिएशन को रिड्यूस किया जाता है। ये एसपीसी में सीक्वेंस होती है, सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो इसी पर था, यहीं तक हमारी बात थी। आप अगर चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करना तो हम ट्रेनिंग देते हैं, आप सभी को पता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल में एसपीसी को लेकर हम आपको ट्रेनिंग देते हैं और देंगे। कोर टूल्स की भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, आईएटीएफ की भी ट्रेनिंग अवेलेबल है, 7QC टूल्स की भी ट्रेनिंग अवेलेबल है। जो ट्रेनिंग आप चाहते हैं आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कंपनीज में भी ट्रेनिंग देते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।